ये हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज पर डिस्काउंट पर। यह क्वेश्चन जो है आपको एसएससी में पूछा बहुत बार गया है और रेलवे में पूछा गया है। तो आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाएगा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बाटा देता है। मतलब कि जो अंकित मूल्य है उसका ना, उस पर बाटा को छूट दे रहा है 15%, है ना। अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया, मतलब कि जो उससे खरीदा था वह, मतलब उस क्या सीपी, उसको जो सीपी पे कितना वह अंकित कर दे कि उसको इतना प्रतिशत उसको लाभ हो, है ना। अब ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर अंकित अगर मूल्य आपके मान लीजिए अगर वह सीपी उसको पास मान लीजिए उसको 100 रुपया होगा तो उसको अंकित मूल्य मान लीजिए बढ़ा दिया 100 पे बढ़ा दिया। यही बताना है कि कितना बढ़ाया हुआ है। तो मान लीजिए कि एक सीपी उसको मान लीजिए क्रय मूल्य उसको जो था क्रय मूल्य उसको 100 रुपया था, 1 रुपया बढ़ा देगा तो उसका जो थी हो जाएगा अंकित मूल्य इतना हो जाएगा। उसमें डिस्काउंट दिया 15%, मतलब कि इतना प्रतिशत वो बेचना है उसको, इतना प्रतिशत क्या उसको बेचना है, मतलब 15% डिस्काउंट दे दिया तो 85 हो जाएगा, है ना। तो इतना हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यह दिया हुआ है 19%, मतलब कि 100, मतलब कि 100 उसका सीपी था तो 190 रुपये में वो बेच रहा है। ए बी सी पी तो कट जाएगा यह आपको, तो 7 से कटेगा आपका, यह हो जाएगा 17 5 बार में, यह कट जाएगा 5 से 0 हो जाएगा 20, तो हो जाएगा आपका 100 प्लस हो जाएगा x, इधर जाएगा 20 तो हो जाएगा 140, और 100 में से 140 जाएगा तो हो जाएगा x के मान 40। ये बहुत क्वेश्चन ईजी था, बहुत मतलब कि जिस तरीके से सोचा जाए तो उस तरीके से बहुत क्वेश्चन ईजी था, बट बच्चों को दिमाग में कंसेप्ट रखना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर, जिसे कहा लिखित, जिसे लिख दिया अंकित जिसे मूल्य बोलते हैं, अगर 10% छूट दे दिया जा रहा है तो उसको 20% लाभ हो रहा है। अधिक अगर लाभ बढ़ाकर अगर 20% कर दिया, अगर उसको बाटा इतना कर दिया जाए तो बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो ध्यान देना जरूरी बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर इसका बाटा इतना दिया, मान लीजिए 100 रुपये में जो खरीदा था सामान अगर 10 में बाटा देगा, इसका मतलब कि 90 रुपये में बेच रहा है, उसको सीपी इतना हो जाएगा एसपी। अब मान लें कि 20 पे इसको नाफा उसको दे रहा है, इसका मतलब कि उसको नाफा जब दे रहा है तो नाफा निकाल लेंगे, तो उसका यहाँ से आपको सीपी निकल जाएगा। कहने का यहाँ से आपका सीपी निकल जाएगा, कितना नाफा हो जाएगा, एसपी है सीपी यहाँ से निकल जाएगा आपका, तो सीपी निकल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 बार 6 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 15 छक्का 90, तो ये हो जाएगा 15 5 हो जाएगा आपका 15 5 हो जाएगा आपका 75 रुपये उसका सीपी था, आईएसपी उसका उस समय 90 रुपया था, तो उसमें उसका 20% लाभ आ रहा था। बट अब तो आपको जो आपका क्रय मूल्य तो बदलने वाला नहीं है। अब मान लीजिए कि 100 रुपया उसको लागत जो लगाया, मतलब कि उसका जो लिखित था उसको उस पर लिखा हुआ था 100 रुपया, अब 20% छूट दे, इससे मतलब कि 100 रुपया जो था अब 20% छूट देने के कारण वह 80 रुपये में बेच रहा है। 80 रुपये जो बेच रहा है और 100 उसको कहा था 75 में खरीदा था, तो कितना नफा होगा बताइए, 5% नाफा होगा। अब हम लोग का प्रतिशत निकालेगा, नाफा प्रतिशत ना, तो नाफा कितना या नाफा इतना हो गया 75, जिससे इतना खरीदा था गुना कर देंगे 100, यह कट जाएगा आपका कितना से 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 20 चौका हो जाएगा 4 5 20 बाई 3, तो कितना उसको पूर्णांक तोड़ेंगे तब का आंसर आ जाएगा 6.2/3 आ जाएगा प्रतिशत, समझ गए। तो क्वेश्चन बचवा इजी था, मैंने कि आपको क्वेश्चन समझ लिए या क्वेश्चन बना दीजिए, मैंने क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को बनाना। आगे क्वेश्चन करते हैं, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% की छूट देता है, मतलब कि जो घड़ी उसका मूल्य है ना उसको 15% छूट दे रहा है, समझ गए। यदि वह 20% की छूट दे तो, अगर 20% छूट दे तो उसको कहता है कितना 51 रुपये कम लाभ हो जाएगा। बाप रे बाप, कह रहा है कि अगर 15% जो छूट दे रहा है उसको तो नाफा वही कर रहा था, मतलब जब 20% छूट दे रहा है ना तो वो 51 रुपये कम हो गया लाभ, जो उसका लाभ हो रहा था उसलिए 51 रुपये कम हो गया। इसका मतलब कि हम लोग अगर इन दोनों को परसेंट निकालेंगे तो लाभ आ रहा है, तो लाभ ध्यान देना जरूरी है, दोनों को घटा लेंगे। तो अगर हम लोग क्या करते हैं लाभ में क्या था, हम लोग लाभ कब होता है सीपी प्लस क्या हो जाएगा, सीपी प्लस एसपी करते तब उसमें क्या था एसपी माइनस करते सीपी, तो आ जाएगा लाभ। इसका मतलब वहाँ से एसपी आपको आने वाला चांस में बन सकता है, यहाँ पर आपको आ जाएगा, ध्यान देना जरूरी है। तो इसका को मान लीजिए कि उस कंडीशन में उसको दुकानदार का जो मूल्य था उसका मतलब जो आपका अंकित मूल्य था x और उस पर 15% अगर छूट देगा तब कहा जाएगा 15
अब बाई हो जाएगा इतना, तो इसको हम घटा लेंगे तो हो जाएगा 85x/, इतना में वो बेच रहा था, उसका एसपी इतना हो गया, राइट। देखते हैं अगले, वह 85 पर मतलब कि इतना में वह बेच रहा था। अगला कह रहा है कि 20% छूट, मतलब कि 100, मान लो कि 100 रुपया में अगर 20% छूट दे दिया, इसमें 80/, इतना में वो बेच रहा है, समझ गए ना। तो माइनस कर लेंगे, क्योंकि वो डिफरेंस बता रहा है आपका, डिफरेंट वही बता रहा है ना कि 51 रुपये अंतर मिल रहा है। तो इस घटा लेंगे तो 85 में से 80 जाएगा तो कितना है, 5x/100 हो जाएगा। तो गुना कर लेंगे इधर, तो 5x = हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा 100, अब बाई 5 तो कट जाएगा, x = हो जाएगा 5 गुना 20, तो हो जाएगा अब कितना हो जाएगा 5 5 1 जा 5 बल्कि ये हो जाएगा 51 गुना 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 दूनी का 10, मतलब कि 1020 आपका x के मान आ जाएगा। समझ बात को, x के मान क्या है जी कि लाभ, तो घड़ी का मूल्य क्या होगा, तब घड़ी का मूल्य क्या था जी, क्या लिखा हुआ था, तो घड़ी की जो मूल्य था आपका 1020 रुपया था। आई होप आप समझ में आया होगा। तो इस तरह का वीडियो आपको आपको पास आता रहेगा। आप मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए आप मेरा बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के और नए जोश के साथ, तब तक जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।